हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, इसमें आज का टॉपिक है टैक्सेस। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या था। तो हमने पहले पढ़ा जैसे जनपद और महाजनपद हुआ करते थे, फिर महाजनपद की राजधानी भी होने लगी, लोग बड़े बड़े किले बनाने लगे, है ना, काम भी बहुत सारा हो गया, दीवारें बड़ी बनाने, ऊंची ऊंची बनाने के लिए मजदूरों की, श्रमिकों की आवश्यकता होने लगी। तो जो महाजनपदों के जो राजा थे, जब विशाल बहुत बड़े बड़े किले बनवाते थे, बहुत बड़ी बड़ी सेना रखते थे, तो इसलिए उन्हें क्या हुआ, उनको रिसोर्सेस की जरूरत पड़ी, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्सेस की जरूरत पड़ी। अब इसके लिए उन्हें क्या थी, जो वर्कर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, जो कर्मचारी थे, इनकी जरूरत होती थी। इसलिए क्या करते थे, महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा टाइम टाइम पर लगाए गए जो उपहार थे, मतलब उपहार राजा को दिए ही जाते थे, तो ये जो कभी कभी उपहार देते थे, अब उन पर वो निर्भर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उससे काम नहीं चलता था। अब छोटे मोटे उपहार कभी कोई दे गया, कभी नहीं दे गया, तो ये कोई वो इम्पोर्टेंट रूल नहीं था कि नहीं जी तुम्हें देना ही देना है, ऐसा कोई रूल नहीं था। तो उस पर ना डिपेंड होकर अब वो क्या करने लगे, जो नियमित रूप से, है ना, रेगुलर टैक्सेस, उन्होंने रूल बना दिया कि रेगुलर टैक्स आपको देना ही है। पहले तो ये था कि जो बड़े हैं उनका हो गया, राजा को अपनी तरफ बोलना है या बातें मनवानी है तो उनको अच्छा गिफ्ट दे दिया, पैसे दे दिए, इस तरह से उनका चल रहा था। लेकिन इससे उनका अब काम नहीं चलता, क्योंकि भाई एरिया उन्होंने लिमिटेड कर लिया अपना, लिमिटेड मीन्स कि अपना एरिया चारों तरफ से सिक्योर करने लगे, आर्मी रखने लगे, तो उनका खर्चा कहाँ से आएगा, इन छोटे मोटे टैक्स, इन छोटे मोटे गिफ्ट से तो आता नहीं। इसीलिए अब उन्होंने कैसे लगाए, जैसे जो फसल होती थी, यानी जो क्रॉप होती थी, क्रॉप पर लगाए गए कर सबसे इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ज्यादातर लोग उस समय क्या करते थे, खेती का ही काम करते थे, ज्यादातर लोग किसान थे। तो जो भी उनका उपज होता था, जो भी उनकी जितना भी प्रोडक्शन होता था, वो क्या करते थे, उसका 1/6 पार्ट इसके रूप में, अपने टैक्स के रूप में उनको दे देते थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये भाग दिया है, उन्होंने अपना शेयर दिया है, 1/6 शेयर उनको दिया है। ऐसे ही नंबर 2 पे क्या आता था, जो कारीगर होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, उनको भी क्या किया जाता था, इसी तरह से उनके लिए भी था, उन पर भी लगाए गए कैसे, उनके ऊपर कैसे टैक्स लगाए गए, जो उनके श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, यानी जो वो काम करते थे उसके रूप में। जैसे कि एक बुनकर है या लोहार है या सुनार है, ये क्या करते थे, राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था उनको, राजा के लिए फ्री वर्क हो गया उनके लिए, है ना, कि तुम हमारे यहाँ महीने में एक बार काम कर जाओ और हम कुछ नहीं देंगे, तो तुम्हारा ये टैक्स में आ गया। ऐसे ही जो हर्डर्स थे, उनको क्या करना था पड़ता था, अपने एनिमल्स या उनके उत्पादन के रूप में उनको कर देना पड़ता था, उनको भी देना पड़ता था, है ना, एनिमल्स या एनिमल प्रोड्यूस जो भी करते थे उसके रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी अपना टैक्स देना पड़ने लगा, उस समय उन्होंने टैक्स कर दिया। जो हंटर्स थे, गैदरर थे, इनको भी जंगल से जो भी चीजें प्राप्त होती थी, उनको भी ये क्या करते थे, राजा को जो भी चीज प्राप्त हुई, जो भी चीज बनाते थे, करते थे, लाते थे, उसमें से अपना ये कुछ भाग उनको या कुछ चीजें राजा को देनी होती थी। इस तरह से टैक्स में सभी लोग आ गए। किसान जो थे भाई, वो उनका ज्यादा लोग होते थे, तो इसीलिए उनका ये चीजें फिक्स कर दी कि 1/6 पार्ट देना है। ले क्राफ्ट पर्सन है, उनको दे दिया कि वो एक दिन राजा के लिए काम करेंगे, हर महीने एक दिन राजा के लिए काम करेंगे, ये उनके में आ गया। मतलब कुछ भी राजा जो भी उनके यहाँ काम है उसमें एज अ लेबर, एज अ वीवर काम करेंगे, तो
उसका उनको अमाउंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आ गया। ऐसे हर्डरर्स हैं, एनिमल्स दे दिए, एनिमल्स तो काम आते हैं ना, जैसे घोड़े हैं, गाय है, भैंस है, कर के रूप में दे आए उनको कि भाई दुधारू गाय है, दे दो एक उनको गाय, क्योंकि एनिमल्स, क्योंकि गाय के भी तो और प्रोटेक्ट होते हैं, मतलब गाय के बेबी होते हैं, इतनी सारी गाय क्या करेंगे, एक उसमें से दे आए। तो इस तरह से सबके लिए उस समय टैक्सेस का निर्धारण कर दिया। अब क्या था, जो ये था हमारा एग्रीकल्चर, इसमें बहुत से चेंजेस आए बाद में जाकर, और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। जैसे क्या चेंज आया, पहले हमने इसके पहले चैप्टर्स में पढ़ा कि हल बनाए जाते थे, हालांकि बड़े बड़े हल नहीं मिले, बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों के, तो उससे ही आइडिया लग जाता है कि भाई कि लकड़ी के हल बनाए जाते थे। अब लकड़ी के हल बनाने से क्या होता था, खेती जो जमीन है कहीं हार्ड है कहीं कैसी है, तो उतनी खुदाई वगैरह नहीं हो पाती थी। लेकिन क्या चेंजेस आए जो इसमें, कि अब हल जो है वो किसके बनाने लगे, हल के जो फाल होते हैं वो लोहे के बनने लगे, है ना, जिससे वो खुदाई की जाती है। पहले लकड़ी के बनाए जाते थे वो फाल, फिर अब क्या बनने लगे, लोहे के बनने लगे। अब जब ये लोहे के बनने लगे तो लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे का तो भाई बहुत हैवी होगा, बहुत पावरफुल होगा। तो उस फाल से जमीन जो है वो आराम से जुत जाती थी, फटाफट फटाफट जुत जाती थी, उसे खुदाई भी हो जाती थी, सब चीज अच्छे आराम से हो जाता था। तो इससे क्या हुई, फसलों की उपज बढ़ गई। फसलों की उपज बढ़ गई, दूसरे लोगों ने क्या किया, धान के जो पौधों का रोपण शुरू किया, यानी उगाना धान को शुरू किया। यानी खेतों के में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय, जैसे धान खेतों में यूं छिड़क नहीं देते हम बीजों को, गेहूं है ये सब है, तो धान जो होती थी वो उपजाने के बजाय उन्होंने क्या किया, पौध तैयार किए, छोटे छोटे प्लांट तैयार किए, और फिर उन प्लांट को क्या करते थे, रोपते थे। पहले तो बीज लगाते, बीज लगाएंगे, उसमें से कुछ बीज मर गए, कुछ हो गए, तो अब क्या करते थे, उनको अलग करा, अलग जगह पे पौध बनाई, पौध बना के जो छोटे छोटे पौधे होते थे उनको प्लांट करते थे फिर। तो इससे क्या होने लगा कि ज्यादा से ज्यादा पौधे क्या रहने लगे, जीवित रहने लगे, यानी कि हम जो प्लांट थे वो सरवाइव होने लगे, इंक्रीजिंग बढ़ गई, प्रोडक्शन की इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने लगा, है ना। पहले क्या होता था, आधे बीज खराब हो गए, कुछ हो गया, तो इस तरह से नहीं होता था, अब ज्यादा से ज्यादा फसलें होने लगी। अब इससे पैदावार ज्यादा होने लगी। इसमें जो कमर तोड़ परिश्रम लगता था पहले, उसकी खुदाई करो, बीज देखो कि आधे हुए नहीं हुए, पैसे भी खराब हो गए, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती थी। तो ये काम इसमें मेहनत लगती थी, क्योंकि भाई देखो, बीज लगाएंगे, पौध बनेगी, पौध को लगा के फिर दूसरी जगह उसको रोपण करेंगे, मतलब उसको लगाएंगे, तो इसमें तो मेहनत होगी। तो इसीलिए कमर तोड़ मेहनत कही जाती है इसको। इसको कौन कौन करता था, इसको करते थे कुछ दास दासियां, है ना, उसमें भाई बड़े बड़े राजा तो करेंगे नहीं, तो ये दास दासियां करते थे, या जिनके पास खेती नहीं होती थी, वो भी तो कहीं कमाने जाएंगे, अब खेती भी नहीं है, कहाँ से वो कमाएंगे, कहाँ से पैसे कमाएंगे, कहाँ से अपने घर के लिए लाएंगे पैसा, तो वो भी जो लैंडलेस लेबर्स थे जिनको कम्मकार कहा जाता है ना, वो लोग भी इस काम में हेल्प करते थे, जिससे कि उनको पैसे वगैरह मिल सके। इस तरह से ये क्या करते थे, ये लोग आप मिल के ये सारे काम करते थे, इतनी मेहनत का काम करते थे। लेकिन क्या हो गया, एग्रीकल्चर में इतना बड़ा चेंज आने से लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, लोगों की खेती बढ़ी और काम भी मिला। इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, वो हम करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।